नमस्ते। आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास, विधानसभा और शिक्षा मंत्री के आवास के आसपास शिक्षक भर्ती को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न मानने का आरोप लगाते हुए जो शिक्षक बनने के पात्र अभ्यर्थी हैं, उन्होंने आंदोलन किया। कल भी किया था, आज भी किया। उन्हें पुलिस उठाकर ले गई। यानी आप रोजगार मांगे, नौकरी मांगे, अपना हक मांगे, तो आपको धरना प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं होगा। वो सड़क जिस पर गाड़ियां चलती हों, उस पर अगर आप कोई धार्मिक यात्रा निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन शिक्षा मांगने की यात्रा, कोई प्रदर्शन, कोई आंदोलन करना चाहें तो आपको जेल हो जाएगी। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए आज का विषय हमने चुना है बेरोजगारी का, युवाओं के रोजगार का। और इस पर एक विचार करने का, विश्लेषण करने का वक्त है, हमारी जिम्मेदारी है कि असल में इस देश और समाज के सबसे जरूरी और अहम मुद्दे कौन से होते हैं। और शिक्षक जो पात्र हैं शिक्षक बनने के, उन्होंने आंदोलन किया। उन्होंने कहा कि भाई, और ये शिक्षक भर्ती घोटाला, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला एक बड़ा घोटाला रहा है। इसे लेकर लगातार एक विवाद रहा है, क्योंकि जब 2022 का विधानसभा चुनाव सामने था, ये एक चुनावी मुद्दा भी बना था, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ। इसका आरोप लगाते हुए जब अभ्यर्थियों ने आंकड़े जुटाए, आंदोलन करना शुरू किया, इको गार्डन पार्क जो है वहां पर, और लंबा आंदोलन चला, और ये एक चुनावी मुद्दा भी बना था। चुनावी मुद्दा इसलिए ही केवल नहीं बना कि तत्कालीन विपक्षी एकता के बड़े नेताओं ने, अखिलेश यादव ने, ओम प्रकाश राजभर ने, स्वामी प्रसाद मौर्य ने, इन सब ने यह कहा कि हमारे समाज के आरक्षित वर्ग का कोटा पूरा नहीं किया गया इस वैकेंसी में। और आंदोलनकारियों ने तो पत्र लिख लिखकर नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, उसे भी यह अवगत कराया कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जिनकी कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आ रही है, उन्हें भी अनरिजर्व कैटेगरी में न रख करके उनके रिजर्व कैटेगरी में रख दिया गया। इससे उनका टोटल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम हो गया। और ओबीसी के लिए तो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कमीशन है, वो कह रहा था कि 4.81% रिजर्वेशन आपने दिया और ये गलत है। तब यूपी सरकार ने इस बात को माना। एक तो पहले तो वो नहीं मानते रहे, वो गिनाते रहे कि हमने ये दिया, हमने वो दिया, और ये सारा कुछ गिनाने के बाद वो इस बात को कतई स्वीकार नहीं कर रहे थे कि हमने कहीं से भी किसी की हकमारी की है। लेकिन आंदोलन मजबूत होता गया तो एक दिन सरकार का यह स्पष्टीकरण आया कि हमसे गलती हुई, हम 6800 वैकेंसी को अलग से निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में एक आदेश जारी किया कि भाई आपकी सूची में उसमें भी गड़बड़ है, उसको दुरुस्त करके फिर से लिस्टिंग करिए और जो पात्र व्यक्ति हैं उनको अंदर करिए। एक तो नौकरी किसी की मिल नहीं रही। 69,000 शिक्षक भर्ती में जिसको नौकरी मिल गई वो नौकरी कर रहा है और उसको वेतन मिल रहा है। सरकार इस बात को सुनिश्चित करे, वो तय नहीं कर पा रही है कि भाई जिसको नौकरी मिल गई क्या उसकी नौकरी अब छीन लेंगे, और जिसको नौकरी मिलनी चाहिए, जो पात्र है, जो एलिजिबल है, उसे नौकरी क्यों नहीं मिल रही। आंदोलन करना पड़ रहा है। आंदोलनकारियों की तस्वीरें आने लगी, रोते, गिड़गिड़ाते, गुस्से में बोलते। आंदोलनकारियों ने कहा कि यही पुलिस का रवैया है, आप लाठी मारेंगे। यही बाबा हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं कुछ लोगों पर, पुलिस प्रशासन लगा देते हैं कि इनको असुविधा ना हो, क्योंकि वो धार्मिक यात्राएं होती हैं और हम शिक्षा मांगने, हम रोजगार मांगने, हम अपना हक मांगने आ रहे हैं। पुलिस हमें टांग कर ले जा रही, जैसे लगता है कि हम अपराधी हैं।
तो मेरा मन हुआ कि क्यों ना इस सवाल को उठाया जाए, आप और समाज के लोग किस भीड़ के साथ खड़ा होना पसंद करेंगे? किसी आतताई भीड़ के सामने, किसी सांप्रदायिक भीड़ के सामने, किसी उसके साथ खड़े होंगे? नहीं। अगर आप जिम्मेदार हैं तो आप शिक्षा मांगने और नौकरी मांगने वाले लोगों के साथ खड़े होंगे। और खड़े क्यों ना हो, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक विद्यालयों में रिक्ति, ये 18 जिलों की एक सूची बनाई गई है और ये सूची आरटीआई से प्राप्त आंकड़े जो द रेबल्स टीम करके कुछ अभ्यर्थियों ने बनाई है, उसका आंकड़ा बता रहा है कि बाराबंकी और सिद्धार्थ नगर में 5153 और 3683 सहायक अध्यापक के पद खाली हैं। हरदोई और कुशीनगर में 4611, 3171, गोरखपुर और बरेली में 2762 जमा 3378, बस्ती, चंदौली, पीलीभीत, ललितपुर में 2500, 1549, 2213, 2039, बलरामपुर, फिरोजाबाद, जालौन, रामपुर में 2488, 1926, 1643, 2099, संत कबीर नगर, चित्रकूट, देवरिया, जौनपुर में 1795, 1491, 1427, 2012 और कुल रिक्त पद इन 18 जिलों में जो सहायक अध्यापक भर्ती के रिक्त पद हैं वो तकरीबन 45,956 पद हैं। पद खाली हैं। सरकारी नौकरी इस पर मिल सकती है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। और इस बात को उत्तर प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं बनाया जाता है। बेरोजगारों की भीड़ तैयार है, दो ही लोगों की भीड़ है। एक चुटकुला जैसा बनाया उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने, सरकार ने सांड को छोड़ दिया, सरकार ने बेरोजगारों को छोड़ दिया। बेरोजगार सांड को हाँक रहे हैं और सरकार दोनों को हाँक रही है। ये बेरोजगारी का आंकड़ा है। और इस देश में रोजगार, आपका धर्म खतरे में है, आपका मंदिर खतरे में है, आपका सारा भगवान खतरे में है, आपका रोजगार खतरे में, ये कोई नहीं बता रहा। आपको नौकरी चाहिए क्योंकि आपका भविष्य खतरे में है, इस पर कोई बोलना नहीं है और सरकारें इस पर चुप हैं। क्यों? आंकड़े देखिए। मैत्रेयी प्रोचा नई दिल्ली की पत्रकार हैं और अखबार में, अंग्रेजी अखबार में इन्होंने रिपोर्टिंग की, द हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट आर इन द नॉर्दर्न जोन रेलवे, 50% ऑफ पोस्ट वैकेंट इन द सेंट्रल जोन आर इन द सेफ्टी कैटेगरी, recruitment process for filling 35,281 vacancies completed। राज्यसभा मिनिस्ट्री बोल रही है ओवर 3.12 लाख इंडियन रेलवे पोस्ट लेइंग वैकेंट, सेज मिनिस्ट्री। रेल मंत्रालय खुद ये राज्यसभा में कह रहा है कि तकरीबन 3.12 लाख पद भारतीय रेल के खाली हैं और इस पर वैकेंसी नहीं भरी जाएगी। एलिजिबल भीड़ भी है, पात्र लोग हैं, वो इस नौकरी के लिए पढ़ाई किए, उन्होंने पढ़ाई की, मेहनत की, तैयारी किया, एग्जाम दिया, सब कुछ करके वो इंतजार कर रहे हैं कि आप वैकेंसी निकाल दो और हम वहां पर पहुंचे। सरकार कोई वैकेंसी इस तरह से नहीं निकाल रही। यहां भीड़ तैयार है, यहां पद खाली है। पद पर लोग आ जाएं तो रेलवे अच्छा काम करे, बैंक अच्छा काम करे, विद्यालय अच्छा काम करे, अस्पताल अच्छा काम करे, पुलिस प्रशासन में अगर नियुक्तियां हो जाएं तो, क्योंकि किसी भी आधुनिक समाज में अनुपात बना होता है कि 100 नागरिकों पर इतने डॉक्टर चाहिए, इतने इंजीनियर चाहिए, इतनी पुलिस चाहिए, इतने अध्यापक चाहिए, इतना सब कुछ चाहिए। इस देश में वो 100 गुना से ज्यादा हो गया होगा क्योंकि रेशियो कम है, कम शिक्षक ज्यादा विद्यार्थी, क्योंकि वैकेंसी खाली रखी जा रही है। आंकड़े देखते जाइए, सुनते जाइए, उत्तर प्रदेश के और केंद्र के आंकड़े। सीएमआईई का आंकड़ा कह रहा है कि सीएमआईई जो प्राइवेट थिंक टैंक है, विशेषज्ञों की संख्या जो देश के आर्थिक हालात पर नजर रखती है, सीएमआईई वो कह रही है कि 2023 में जनवरी में 2.14% से अप्रैल में 8.11% तक हर महीने बेरोजगारी दर बढ़ रही है।
2022 में सितंबर से दिसंबर तक बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ा था, फिर घटा और अब लगातार बढ़ रहा है। 2023 में अप्रैल महीने में बेरोजगारी दर है 8.11%। मार्च में वो थी 7.8%, फरवरी में थी 7.45%, जनवरी में थी 7.14%। बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब बेरोजगार चुनाव आएगा तो अलग अलग पार्टियों का झंडा लेकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद। अब उससे काम न चले, चुनाव न रहेगा तो धर्म खतरे में, इनसे लड़ो उनसे लड़ो, मुसलमान दुश्मन हिंदू दुश्मन। लेकिन बेरोजगार का दुश्मन कौन, उसके रोजगार का दुश्मन कौन, इस पर कभी बात नहीं होगी। सरकारें क्या कर रही हैं? CMIEE वो आंकड़ा ये कह रहा है कि 8% से ज्यादा बेरोजगारी दर। 2021 का एक आंकड़ा आपको और साझा करता हूं। 2021 में बेरोजगारी दर मई जून 2021 में 7.83%, जो अप्रैल में थी, उससे बढ़कर मार्च 2022 में 9.22% हो गई और ग्रामीण इलाके में 7.18। मई 2021 में 11.84% पर पहुंच गई बेरोजगारी दर। CMIE के आंकड़े कह रहे हैं। बेरोजगारों के आंकड़े, क्विंट द हिंदी की एक रिपोर्ट है 5 मार्च 2023 की। बेरोजगारी दर का आंकड़ा जो जनवरी महीने में 7.14 था, वो फरवरी में 7.45% हो गया। बेरोजगारी के आंकड़ों से मायूसी युवाओं में, ग्रामीण इलाकों में और बुरा हाल द क्विंट ये रिपोर्ट पेश करता है। लेकिन आप ये रिपोर्ट क्यों देखेंगे? आपको रोजगार के सवाल पर तो बात ही नहीं करनी। आपको तो हिंदू मुस्लिम मजा आ रहा है, आप उसको करें। नवभारत टाइम्स में 31 मई 2019 को एक खबर छपी है। मैं उस खबर में ये कोट करना चाह रहा हूं कि देश में 6.1% पहुंचा बेरोजगारी का आंकड़ा, 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी। दो गौर करना 4PM के दर्शकों कि आपको बेरोजगारी दर की बात क्या बताई गई। 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी कब हुई थी? 31 मई 2019 को, जब 6.1% बेरोजगारी थी। और आज CMIE के आंकड़े कह रहे हैं 8% से ज्यादा बेरोजगारी दर बढ़ गई। आप सोचिए ना, आजाद भारत में पहली बार यह हो रहा है। बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है। CSDS का सर्वे बताता है, जो सर्वे 18 अगस्त 2023 को प्रकाशित हुआ, CSDS का सर्वे। मैं उस सर्वे का एक कोटेशन पढ़ रहा हूं। सिर्फ 6% युवाओं के पास सरकारी नौकरी, 51% के पास कोई रोजगार नहीं। इस देश के 51% नौजवानों के हाथ में कोई रोजगार नहीं। CSDS का आंकड़ा कह रहा है देश के 15 से 34 साल के 36% युवा बेरोजगारी की समस्या झेल रहे हैं। 16% मानते हैं कि गरीबी है, 13% महंगाई को। लोक नीति और CSDS के ताजे आंकड़े में खुलासा हुआ है। अब आप कल्पना करिए, 6% युवाओं को सरकारी नौकरी, वो भी अब घटती जा रही है। आप जैसे आगे बढ़ेंगे, 51% नौजवानों के पास कोई नौकरी नहीं, ये CSDS का आंकड़ा कह रहा है। अगली खबर सुनिए। खबरों का आप प्रेमी है ना, आपको मंदिर धर्म इसमें बड़ा मजा आता है, थोड़ा सा इसका मजा लीजिए। यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट, युवाओं के लिए नया अपडेट। और ये अपडेट कब आया? 7 अक्टूबर को 2023 में, कि यूपी पुलिस में 67,000 पदों पर भर्ती होगी। 7-6 साल में अभी कोई ऐसा आंकड़ा नहीं आया। फिर भर्ती का आंकड़ा, कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब एग्जाम होगा, कहीं पेपर ना आउट हो जाए, कहीं वैकेंसी के गलत क्वेश्चन आ जाए, गलत आंसर ना आ जाए, आंसर की गलत ना हो जाए, कोई कोर्ट मुकदमा ना हो जाए। पहले हम लोग कहते थे ना, प्री मेंस इंटरव्यू 3 फेज में नौकरी के लिए तैयारी करते हैं आप। तो आप प्री की तैयारी करिए, फिर मेंस की तैयारी करिए, फिर इंटरव्यू की तैयारी करिए। अब उसमें क्या जुड़ गया है? प्री मेंस इंटरव्यू में पहले पेपर आउट हो गया तो उसकी तैयारी करिए कि पेपर फिर से होगा। पेपर आउट हो गया, वैकेंसी में आंसर शीट गलत हो गई तो पहले धरना करिए, फिर प्रदर्शन करिए, फिर कोर्ट केस करिए, फिर जेल जाइए।
नौकरी पाने के अब ये 6-7 स्टेप बन गए। और इसलिए इस बात को कितना महत्वपूर्ण ढंग से कोई उठाएगा। प्रदेश में 38 लाख करोड़ के निवेश से नौकरी मिलेगी, सरकार कह रही थी 1 करोड़ नौजवानों को उत्तर प्रदेश में नौकरी मिलेगी। कोई आंकड़ा अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया कि बताए कि कितनी नौकरी मिले। 20 सितंबर 2023 की मिंट की रिपोर्ट है कि ओवर 40% इंडियन ग्रेजुएट्स अंडर 25 ईयर रिमेन्स अनएम्प्लॉयड। जो बच्चे, जो नौजवान ग्रेजुएट हो जा रहे हैं उसके 40% से ज्यादा नौजवान 25 साल से कम उम्र के वो बेरोजगार बैठे हैं। लेकिन कहां ये मुद्दा बन रहा है। आरटीआई से खुलासा हुआ कि एससी एसटी ओबीसी के 58% पोस्ट वैकेंट हैं देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, और देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल लगभग 50% पद खाली हैं। कहां कोई मुद्दा बना, और इसलिए प्रोफेसर के पोस्ट और ज्यादा खाली। और सुनिए, द प्रिंट की एक खबर दिखा रहा हूं। 3 जून 2023 को द प्रिंट में एक खबर प्रकाशित होती है, 2.6 lakh people die in railway accident in India in past 10 years. Most were not killed in collision. ये लोग मरते जा रहे हैं, आत्महत्या का दर बढ़ रहा है, अवसाद बढ़ रहा है, और अवसाद और आत्महत्या के दर बढ़ने से इतनी वैकेंसी खाली और उनको नौकरी नहीं मिली। वो एलिजिबल, कोई घर बेच के पढ़ाई किया, कोई जमीन गिरवी रखकर पढ़ाई किया, किसी ने अपना कितना त्याग कुर्बान किया, वैकेंसी नहीं आ रही और भर्ती नहीं आ रही। नौजवान अवसाद में घर वालों को लगता है ये खुद पढ़ाई नहीं कर रहा, इसी में कोई कमी है कि इसे नौकरी नहीं मिल रही। वो कैसे समझाए कि हुजूर, जिनको हमने वोट देकर सरकार में बिठाया, उन्हें नौकरी देने में कोई बहुत मजा नहीं आ रहा। हिंदुस्तान अखबार की खबर, केंद्र सरकार में 9.79 लाख पद खाली, सबसे ज्यादा वैकेंसी रेलवे में 9.79 लाख % पद खाली। जितेंद्र सिंह ने ये आंकड़ा सदन में भरा, भाई अगर पद हैं तो इसको आप भरते क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार की नजर में घट रही बेरोजगारी। अब बेरोजगारों को की रिपोर्ट को देखेंगे तो पता चलेगा बेरोजगारी बढ़ रही है। 22 मई 2023 को सरकार की तरफ से एक आंकड़ा जारी किया गया और जिसकी तरह से कहा गया कि सरकार की नजर में बेरोजगारी घट रही है, जबकि सीएमआई बता रहा है कि ये आंकड़े अप्रत्याशित और खतरनाक तरीके से बढ़ रहे हैं। इस पर कोई खबर नहीं। ग्रामीण इलाकों में स्थिति और बुरी है, खेत खलियान में अब कुछ पैदा नहीं हो रहा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन में 1 जुलाई 2023 को बताया कि कुल 3,04,143 पद खाली हैं रेलवे में। ग्रुप ए के 1965, ग्रुप बी के 105, ग्रुप सी के 2,48,000 पद खाली हैं। इसके अलावा ऑपरेशनल सेफ्टी कैटेगरी में 53,178 पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश में इतना निवेश आने की बात की गई, इतने सारे मुद्दे बनाए गए, और प्रधानमंत्री का एक वादा था कि आप मुझे वोट दो। 2013-14 के आसपास बोलते थे हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। कोविड के समय का आंकड़ा बताता है कि 12 करोड़ नौकरियां चली गईं। इसलिए शिक्षकों के पद खाली, पुलिस के पद खाली, इंस्पेक्टर के पद खाली, इंजीनियर के पद खाली, डॉक्टर के पद खाली, और इन सारे पदों के लिए एलिजिबल अभ्यर्थी तैयार बैठे हैं कई गुना ज्यादा तादाद में। अगर वैकेंसी आ रही है तो पेपर आउट हो जा रहा है, स्कैम बना पड़ा है। आप इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर की गलियों में गुजर लीजिए, आपको रेट पता चल जाएगा। कोई कैमरे पर नहीं बोलेगा, लेकिन आपको हर एक चीज का रेट पता चल जाएगा। इसका पेपर चाहिए तो इतने में, सब मिले हुए हैं जी, सबका पैसा बंधा हुआ है। लेकिन आप कैसे बोले भाई, आपके पास प्रमाण नहीं। और जिसे नौकरी चाहिए, जिसके पास पैसा है, वो पैसा देकर नौकरी खरीद रहा। कोई लेखपाल बन रहा, कोई पुलिस में बन रहा, कोई मास्टर बन रहा। जहां पैसा नहीं चल पा रहा वहां इतना कंपटीशन है,
बिहार में, इसी देश में बिहार है जिसने कहा था नौकरी देंगे और धुआंधार वहां पर वैकेंसी आ रही है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि बीच बीच में एक आध वैकेंसी का खबर आ जाती है, अच्छा भाई सिपाही में इतनी भर्ती करेंगे, फाइनल रिजल्ट में कितनी नौकरी दे दी पता नहीं। मुद्रा योजना को ये लोग गिनवाते हैं, इनको नौकरी दे। अब सर्विस सेक्टर का ये हाल है सरकारी, तो प्राइवेट का हाल कितना बुरा होगा। इस पर कोई विमर्श नहीं हो रहा है, क्योंकि आम जनता को जाति के नाम पर लड़ाकर, धर्म के नाम पर लड़ाकर सरकार में बैठे लोग मजा लेने के लिए तैयार बैठे हैं। आपको सोचना है कि आपके बच्चे को कौन सा रोजगार मिलेगा। वो शिक्षक नौकरी मांगने जा रहा है, उसे लाठी मिल रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में आज तक रिजर्वेशन कंप्लीट नहीं हुआ। गांव के नौजवान अवसाद के शिकार हो रहे, बुराइयों की तरफ जा रहे हैं, नशे का सेवन करते हुए बढ़ता जा रहा है। आपका जो ह्यूमन रिसोर्स था देश का, वो बर्बाद हो रहा है। लोगों की शादियां नहीं हो रही, जगह जमीन कमजोर पड़ते जा रहे हैं, पैसा कमजोर पड़ता जा रहा है। इलाके में जो प्रॉपर्टी डीलर है वो नेता बन रहा है, ठेकेदार है वो नेता बन रहा है, और वो फिर बाकी पीछे उसको बेरोजगारों की भीड़ चाहिए, दिन में मुर्गा रात में दारू, और पूरा गाड़ी भर भर के भैया जिंदाबाद भैया मुर्दाबाद। तो नेता को तो इस भीड़ से, बेरोजगारों की भीड़ से लाभ होता है। बिजनेसमैन, कंपनी चलाने वाले, खेत में काम कराने वाले, जिनको मजदूर चाहिए, उनको इस बेरोजगारी से लाभ मिलता है, क्योंकि सस्ते दर में मजदूर मिल रहा है, उसको मुनाफा कमाना है। बिना मुर्गा दारू और 500 रुपया पर भीड़ मिल रही है, नेता को जिंदाबाद कराना है, नेता एंजॉय कर रहा है। नेता को कुर्सी मिल गई, बिजनेसमैन को सस्ता श्रम मिल गया, लेबर मिल गया, आपको जीना कमाना है, आपको रास्ता चल रहा है। जहां कुछ नहीं हो रहा, जगह जमीन बेच करके आदमी दारू पी रहा है, क्योंकि नौकरी नहीं, शिक्षा नहीं, क्योंकि जागरूकता नहीं। तो उनको तो लाभ मिल रहा है, आपको क्यों इस सब में मजा आ रहा है कि आप अपने बच्चों की नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए चिंतित ही नहीं है। एक बार ठहर कर विचार करिएगा, क्योंकि आप अगर चिंतित हो जाते तो सरकारों की मजाल नहीं है कि आपके बच्चों के भविष्य खिलवाड़ करके अरबों रुपए का इधर से उधर पैसा करके दिखावा में, तमाशा में खर्च कर दिया जाए, अपने लोगों को देश बेच दिया जाए, और आपके बच्चे को नौकरी न मिले। विचार करिएगा, क्या आपको लगता है और इसका क्या रास्ता है। फिर मिलते हैं किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।